मित्रों नमस्कार। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की ताज़ा खबर है कि सीबीएसई की 10वीं 11वीं और 12वीं के जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसमें कुछ फेरबदल किया गया है। और उसमें जो मुग़लों का इतिहास है, जो समाजवाद और कम्युनिस्ट आंदोलन है, उनको हटा दिए गए हैं। और उनको हटाने के पीछे और सारे तर्क हो सकते हैं, लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उनका थोड़ा सा रुझान मुग़लों की तरफ और कम्युनिस्टों की तरफ था। तो इसलिए उन्होंने अपने वक्त में जो इतिहास लिखवाया, उस पर कम्युनिस्टों की छाप है। और इसलिए हमारे इतिहास को एक तरफा बताया गया है। और जो हमारा जो युवा है, वो उस इतिहास को पढ़ता है जो जवाहरलाल नेहरू और कम्युनिस्टों के नज़र से पढ़ाया गया है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमारे स्वतंत्रता संग्राम की जो संघर्ष है, उसकी कहानी नहीं आ पाती है। जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे अनसंग हीरो हैं, ऐसे गुमनाम हीरो हैं, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, लेकिन उनके बारे में जिक्र नहीं है। लेकिन मुग़लों को बढ़ा चढ़ाकर और उनकी ऐसी वंदना की गई है जैसे अकबर महान था। और इसके अलावा जैसे दिल्ली की सड़कों के नाम सारे मुग़लों के नाम पे रखे गए, औरंगजेब रोड, अकबर रोड, और तमाम जितने हैं जो मुग़ल हैं उनके नाम पे रख गए। दरअसल जो मुग़ल यहाँ आए थे, वो तो आतताई थे। जब इस देश में आक्रमण हुआ, वो आक्रमण के लिए आए। और उसके बाद अब आप ये कह सकते हैं कि साहब, वो जो बाबर के बेटे हुमायूं और हुमायूं के बेटे, वो तो यहीं उनका जन्म हुआ। तो जब वो यहाँ जन्म हुआ तो वो हिंदुस्तानी हो गए। तो इसके तो तर्क और कुतर्क हो सकते हैं, लेकिन सच बात यह है कि इस देश में जो हमारा ओरिजिनल हमारा इतिहास है, उसको नहीं पढ़ाया गया। और जो मुग़लों का इतिहास है, कम्युनिस्टों का इतिहास है, वो पढ़ा गया। तो उसमें मुझे लगता है कि ये जो इसमें संशोधन किए गए हैं, वो उसी नज़रिए से किए गए होंगे कि बच्चों को सही इतिहास है भारत के बारे में, देश के बारे में, उस इतिहास को, जो हमारा गौरवशाली इतिहास है, उसके बारे में बताया जाए। हमारा इतिहास, हिंदुस्तान का इतिहास आज का थोड़ी है, हज़ारों वर्षों साल पुराना है। हमारा वेदों का ज्ञान है, हमारे यहाँ जो महाकाव्य और गद्य लिखे गए हैं, उनका देश है ये। और ये तो सब अब की बात है, जो 1500-1600 ईस्वी की बात है। जबकि हमारा, अगर आप महाभारत देख लें, तो कहते हैं कि 5000 साल पुराना लिखा गया है ईस्वी से। और ऐसे रामायण को आप देखें, कितने सालों पुरानी लिखी गई है, वाल्मीकि रामायण। और उसके अलावा हमारे वेद हैं। तो भारत का तो इतिहास बहुत ही समृद्ध रहा है। तो भारत के इतिहास के बारे में अगर आपको पढ़ना है, तो आपको टेक्स्ट बुक को छोड़ के दूसरी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। तो अगर एनसीईआरटी ने अभी कई दिनों के संघर्ष के बाद चेंज किया है, और उसमें जो मुग़लों का इतिहास है, जो मध्यकालीन पुस्तक है, 12वीं कक्षा की पाठ्यक्रम में संशोधन किया गया है। और इसमें मध्यकालीन इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में किंग्स एंड क्रॉनिकल्स और द मुगल्स कोर्ट्स के अध्यायों को हटा दिया गया है। उत्तर प्रदेश ने भी अपनी सरकारी स्कूलों से 12वीं कक्षा से नई इतिहास की पुस्तकों को अपनाने की घोषणा की है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सीबीएसई जो पाठ्यक्रम में वो लागू होता है। और इसको देखते हुए अगर जहाँ जहाँ जो राज्य सीबीएसई अपनाते हैं, उनको चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज वो चाहे तो अपन यहाँ इतिहास पढ़ा सकते हैं। तो ये जो, और राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स, ये जो 12वीं की राजनीतिक विज्ञान की किताब है, राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स में, और भारत में समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टियों के उदय के बारे में, एरा ऑफ वन पार्टी कांग्रेस के बारे में, ये जो 2-3 चैप्टर है, इनको भी हटा दिया गया है। यानी राइज ऑफ वन पार्टी, कांग्रेस का राइज हुआ, उसको हटा दिया गया है। और जो समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टियों का आंदोलन हुआ, उसको भी हटा दिया गया है। वैसे भी आज के दिन समाजवाद और कम्युनिज्म है, वो पूरी दुनिया से ही एलिमिनेट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो कम्युनिस्टों के बारे में पढ़ाना, तो मुझे लगता है कि अब इतनी उसकी प्रासंगिकता नहीं है। भारत से भी कम्युनिस्ट ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गए, थोड़ा सा केरल में बचे हुए। और चीन का कम्युनिस्ट आप देख ही रहे हो, क्या कम्युनिज्म है वहाँ, पूरे लोगों को कैसे वहाँ बंधक बनाया हुआ है। और जहाँ जहाँ कम्युनिज्म है, वहाँ असल सिंगल पार्टी सिस्टम है। या तो एक ही आदमी सत्ता चला रहा है, और या फिर एक ही पिता पुत्र सत्ता चला रहे हैं, जैसे कि क्यूबा में आपने देखा होगा। तो इसमें जो बदलाव की घोषणा की गई है, और सीबीएसई ने जो अप्रैल में, यानी 2023-24 का जो सेशन होगा, उसमें इन नए चैप्टरों को
शामिल किया जाएगा। और इनमें 2023-24 के लिए होगा। और एनसीईआरटी की जो ऑफिसर हैं वो बताते हैं कि 10वीं 11वीं की कक्षा की पुस्तकों में बदलाव किए गए हैं। कक्षा 10 की राजनीतिक विज्ञान में किताबों में डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, पॉपुलर स्ट्रगल ऑफ मूवमेंट्स वाले चैप्टर हटा दिए गए हैं। 11वीं की इतिहास से सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स और कन्फेडरेशन ऑफ कल्चर्स जैसे चैप्टर भी हटा दिए गए हैं। तो इन हटाने से जो हुआ है इसका अब आने वाली, क्योंकि ये नेचुरली राजनीतिक मुद्दा बनेगा, और जब कल पार्लियामेंट शुरू होगी तो पार्लियामेंट में निश्चित तौर पर अपोजिशन इस बात को ज़रूर उठाएंगे। और मुग़लों के इतिहास के बारे में ना भी उठाएं तो कांग्रेस का इतिहास जो हटाया गया है और जो कम्युनिस्टों का और समाजवादी पार्टी का इतिहास हटाया गया है उसमें ज़रूर होगा। तो उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, गोवा, त्रिपुरा, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, मिजोरम समेत 30 राज्यों के स्कूली शिक्षा बोर्डों के छात्र अब 10वीं, 12वीं, 11वीं की पुस्तकें जो है नई पुस्तकें पढ़ेंगे। इन करोड़ों छात्रों को मुगल का इतिहास, दिल्ली दरबार, अकबरनामा, बादशाहनामा, कई राजनीतिक दलों के उदय की कहानियाँ पढ़ने को नहीं मिलेंगी। बताइए, अब अकबरनामा, फलाना नामा यही हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, और बादशाहनामा, तो ये कम से कम हम ओरिजिनल इतिहास तो पढ़ सकें, हमारे स्वतंत्रता का इतिहास, स्वतंत्रता से पहले का इतिहास और स्वतंत्रता के बाद का इतिहास। उसमें जो पीरियड है, क्योंकि जो जब हम गुलाम थे मुग़लों के, तो वो पीरियड तो है ही, तो उस पीरियड के बारे में बताना जरूर है, लेकिन उसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताना चाहिए कि ये इतिहास मुग़लों का था। ये नहीं कि मुग़लों को आप महिमा मंडित करें। जैसे एक सीरियल में देख रहा था कि अकबर जोधाबाई का एक सीरियल चला, उसमें अकबर को इतना महान दिखाया हुआ है। तो इस तरह की, मतलब आपको जो भारतीय इतिहास है, भारतीय इतिहास को बताइए। और इसके अलावा जो नए पाठ्यक्रम में इतिहास की किताब थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 से मुगल कोर्ट्स 16वीं और 17वीं सदी को हटा दिया गया है। सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, संस्कृतियों का टकराव, औद्योगिक क्रांति से संबंधित पाठों को कक्षा 11वीं से हटा दिया गया है। और इसकी पाठ्यपुस्तक थीम इन वर्ड्स हिस्ट्री को हटा दिया गया है। कक्षा 12वीं की इतिहास की पुस्तक से छात्रों को अकबरनामा, बादशाहनामा, मुगल शासकों और उनके साम्राज्य, पांडुलिपियों की रचना, रंग चित्रण, आदर्श राज्य, राजधानियाँ और दरबार, उपाधियाँ, उपहारों, शाही परिवार, शाही नौकरशाही, मुगल अभिजात्य वर्ग, साम्राज्य और सीमाओं के बारे में भी उनको हटा दिया गया है। विश्व राजनीति में अमेरिकी दबदबे और एरा ऑफ वन पार्टी को भी हटा दिया गया है। इसके अलावा विश्व राजनीति में अमेरिकी आधिपत्य और द कोल्ड वॉर एरा जैसे अध्यायों को भी हटा दिया गया है। 12वीं की नागरिक शास्त्र की पुस्तक से पूरी तरह से हटा दिया गया है। कक्षा 12वीं की किताब पॉलिटिकल इन इंडियन सिंस इंडिपेंडेंस से राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स और एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस को भी हटा दिया गया है। कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ स्वतंत्रता पार्टी के उद्भव के बारे में बताया गया था, उसको भी हटा दिया गया है। जो 10वीं की किताब में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2 के लोकतंत्र और विविधता, लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन को हटा दिया गया है। तो ये जो है, जो नया NEP है जो उसमें ये लागू होगा और शैक्षणिक सत्र 23-24 से ये लागू होगा। तो मित्रों, ये जो बदलाव किए गए हैं, हालांकि हर बार जब नई सरकार आती है तो वो NCERT की किताबों में चेंज करती है, बहुत बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करती है, लेकिन अब ये जो बदलाव किया गया है, देखते हैं कि इसका कितना विरोध होता है और ये कितना टिक पाते हैं। तो इस बारे में अगर आपके कोई सुझाव तो ज़रूर दीजिए, फिर हम मुलाकात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।